जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक क्रैश कोर्स चला रखा है हिस्ट्री का। अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूं कि भाई कांग्रेस की स्थापना से लेके हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स एंड इसके अलावा कैसे सूरत स्प्लिट हुआ, कैसे बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया, इन सारी बातों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हमें आगे बढ़ना है एंड मेनली आज की क्लास का टॉपिक होगा होम रूल मूवमेंट एंड कैसे 1915 में एक माहौल बना एक नई मूवमेंट का एंड कैसे अब इंडियन पॉलिटिक्स एक नया रूप लेने वाली थी। ये सब आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित। यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी एंड इसके अलावा रेगुलर क्विजेज, न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी मेरी जो फ्री क्लासेस की लिंक्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जाके जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। लर्न विद सुमित को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ऑब्वियसली यूट्यूब को तो करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाला गया तो एक माहौल जो है सन्नाटा सा हो गया, मतलब एक शांतिपूर्ण सा माहौल हो गया। बिकॉज जो मूवमेंट ऑलरेडी चल रही थी अपनी स्वदेशी मूवमेंट, उस पर तो पूर्ण विराम लग गया। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में 1909 में उस मूवमेंट को तो खत्म कर दिया। अब क्या ही बच गया था? और रहा सा जो भाई जो एक्टिव लीडर्स थे उनको तो भेज दिया गया जेल। तिलक, ठीक है, तिलक को जेल भेज दिया गया। तो अब करेगा कौन यहाँ पे? कोई करेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं था करने के लिए। तो 5-6 साल के लिए एकदम शांति वाला माहौल रहा। अब ये शांति बिगड़ना शुरू हुई 1915 के आसपास। एक तो पहले तो वर्ल्ड वॉर चल रही है, वो तो मामला अलग ही चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें चल रही हैं। गांधी जी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो गांधी जी 1915 9 जून 1915 को भारत लौटे हैं। देखो, गांधी जी के आते ही सारे की सारी फ्रीडम स्ट्रगल, जो सारे की सारी फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल है वो इनके अराउंड ही घूमी है। चाहे फिर वो भगत सिंह वाला मामला हो, चाहे सुभाष चंद्र हो, बट गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा, ले कहीं भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो अभी मैं मूवमेंट चलाऊंगा, होम रूल मूवमेंट, उसमें गांधी जी का रोल है, मैं कहीं भी ये नहीं बोलूंगा। 1915 में गांधी जी भारत आ जरूर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये भारत भ्रमण ही कर रहे हैं। ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कांग्रेस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई है, लोग एज सच इन्वॉल्व क्यों नहीं है। इन सारी बातों को ये ढूंढ रहे हैं घूम घूम कर। तो उन्होंने 1 से 1.5 साल पूरे भारत का भ्रमण करा एंड जानने की कोशिश करी कि एक्चुअल लोगों के इश्यूज क्या हैं यहाँ पे एंड कहाँ पे कमियां हैं। उसी बीच में अब तिलक तिलक जेल से लौट कर आ चुके हैं एंड एनी बिसेंट, आयरलैंड की ये लेडी जो थियोसोफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, ये इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये एंटर करेगी भारत की पॉलिटिक्स में ऑफिशियली। ठीक है जी। एनी बिसेंट का रोल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पे कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। ठीक है, एनी बिसेंट ने ही एक्चुअली आइडिया दिया इस होम रूल का। होम रूल यानी खुद का शासन। अच्छा, कहीं भी यहाँ पे अभी तक हमने ये नहीं मांगा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ। मैंने आपको पहले बताया, ये तो हम 1929 में जाके मांग रहे हैं, उससे पहले कहीं हमने नहीं मांगा है ये बात। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? इन्होंने कहा है कि होम रूल का मतलब है कि जो नीचे वाली गवर्नेंस है ना वो हमें करने दो, टॉप पे आप रहो। इसको सेल्फ गवर्नेंस भी बोला गया है। कहाँ गया पेन? सेल्फ गवर्नेंस भी बोला गया है कि टॉप पे आप रहो, टॉप पे आप रहो एंड नीचे हम रहेंगे, नीचे गवर्नेंस पूरी हमारी हमारी रहेगी। अच्छा, कहीं भी यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगा गया था, मतलब डोमिनियन स्टेटस वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। डोमिनियन स्टेटस वर्ड इसके बाद में चर्चा में आया है, जब ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ये चीज बन गई उसके बाद आया। इसमें यही होता था, टॉप पे ये है अंग्रेज है और नीचे उनकी लोकल गवर्नेंस चलती रहेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं था, सेल्फ गवर्नेंस कि हम खुद गवर्न करेंगे या फिर हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गवर्नेंस में। इस टाइप की इनकी मांग थी, इस टाइप की इनकी मांग थी। तो ये होम रूल होना चाहिए, इस ये आइडिया ही एनी बिसेंट का। तो आप देख सकते हो कि रोल कितना, मतलब एनी बिसेंट का कितना बड़ा रोल है।
इनके कहने पे लेकिन सबसे पहले होम रूल लीग्स, मतलब अलग अलग जगह पे होम रूल लीग्स की स्थापना करेगी जो बेसिकली इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी। इनके कहने पे बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना करी, उसके बाद इन्होंने खुद होम रूल लीग की भी स्थापना करी। अच्छा, अब तुम ये बोलोगे जी तिलक अब वापस कैसे आ गए, तिलक वापस कैसे आ गए कांग्रेस में, उनको तो निकाल दिया गया था। तो वापस आए हैं वो 1916 के लखनऊ पैक्ट के बाद। एनी बिसेंट के कहने पे, एनी बिसेंट के कहने पे जितने भी अपने एक्सट्रीमिस्ट थे, जितने भी अपने एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या हो रहा है, जितने भी अपने एक्सट्रीमिस्ट थे उनको वापस वापस इनवाइट करा गया, वापस बोला गया कि आप आओ एंड दोबारा शामिल हो जाओ, दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाओ। एनी बिसेंट के कहने पे एक्सट्रीमिस्ट को वापस इनवाइट करा गया। और एनी बिसेंट के कहने पे एक और चीज हुई जिसको एक्चुअली में मैं लखनऊ पैक्ट कह रहा हूं। एनी बिसेंट के रिक्वेस्ट करने पे हुआ क्या, जो अपनी मुस्लिम लीग थी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों ने हाथ जोड़ लिए, इन दोनों ने हाथ जोड़ लिए आपस में कि अब हम दोनों मिलकर, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक साथ लड़ेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जी हम एक साथ लड़ेंगे। एंड इस इवेंट को बोलते हैं हम लखनऊ पैक्ट। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। लखनऊ पैक्ट, एनी बिसेंट का रोल रहा, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या हुआ लखनऊ पैक्ट में, पहली चीज तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हो गई, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट को वापस बुला लिया गया। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, एसी मंजुमदार प्रेसिडेंट थे, एसी मंजुमदार इस टाइम के प्रेसिडेंट थे। तो भाई ये क्या हो गया यार, तो भाई जब जब एनी बिसेंट के कहने पे ये चीज हो गई, जब एनी बिसेंट के कहने पे सब लोग मिल गए, आपस में मिल गए, तो मूवमेंट चली जिस मूवमेंट का नाम था होम रूल मूवमेंट। क्या नाम था, होम रूल मूवमेंट। ठीक है जी। इसी मूवमेंट के दौरान तिलक को लोकमान्य का टाइटल दिया गया, आपने सुना होगा लोकमान्य तिलक, इसी मूवमेंट के दौरान वो दिया गया है वो टाइटल लोकमान्य का। इसी मूवमेंट के दौरान इन्होंने ये ऐतिहासिक सेंटेंस बोला था दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बहुत ही ज्यादा फेमस है मूवमेंट इसी वजह से, बहुत ज्यादा फेमस है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है जी। तो ये मूवमेंट के बारे में कुछ बातें हो गई। ठीक है। एक एक मैंने आपको ये भी बताया था कि जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने हाथ मिलाए हैं, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने हाथ मिलाए हैं। तो मुस्लिम लीग की तरफ से लखनऊ पैक्ट साइन करा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, एंड इधर से साइन करा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने, दोनों ने मिला के लखनऊ पैक्ट साइन करा था। ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या, जब ये मूवमेंट चल रही थी, अब जब ये होम रूल मूवमेंट चल रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये टाइम कौन सा चल रहा है, ये टाइम चल रहा है वर्ल्ड वॉर वन का, वर्ल्ड वॉर वन का समय है। ये वो समय है 1914 से 1918 की वर्ल्ड वॉर वन का, जब अंग्रेजों को भारतीयों से सपोर्ट चाहिए, कांग्रेस से सपोर्ट चाहिए, एंड इन भाई लोगों ने तो मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो इस चीज से बड़ी दिक्कत हुई अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कहा देखो जो आप कह रहे हो आपकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन पहले एक बार वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो जाने दो। अरे जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तभी तो हम बैठ के पार्लियामेंट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपकी क्या बात मान सकते, कुछ नहीं मान सकते। देन फाइनली 1917 में ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया, वो स्लाइड शायद मिस हो गई है, ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया। इस ऑगस्ट डिक्लेरेशन के बाद ये बोला गया कि जो भी आपने बोला है आपकी मांगे मानी जाएंगी जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। तो इस ऑगस्ट डिक्लेरेशन के साथ हमारी होम रूल मूवमेंट की समाप्ति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने एक जंग सी जीत ली है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं हमें। 1919 में, जब 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो फाइनली 1919 में काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मोंटेज चैम्सफोर्ड, वही सेम चीज,
जो चैम्सफोर्ड है हमारे वॉइसरॉय हैं, एंड जो मोंटेज है उस समय के हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मोंटेज चैम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए गए 1919 में। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो इन्होंने मांगा था सेल्फ गवर्नेंस, ये तो नहीं मिला, इसकी जगह मिल गया था डायरकी। इसकी जगह मिल गया डायरकी। अब ये डायरकी क्या था भाई साहब? डायरकी का मतलब था दो, समझ में आ रहा है? डाई से दो समझ में आ रहा है? इन्होंने मांगा था सेल्फ गवर्नेंस, इनको मिला डायरकी। डायरकी मतलब था कि दो पार्ट्स में सारे के सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, जिसको कांग्रेस ने मतलब ब्रिटिशर ने बोला रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए थे, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि जेल, जैसे कि रेवेन्यू, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है। जो जिम्मेदारी वाले डिपार्टमेंट है ये दे दिए किनको? ये दे दिए लोकल अपने। क्या 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 थे गवर्नमेंट? हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारा दे दिया इनको। समझ पा रहे हो? ये सिस्टम बिल्कुल भी कांग्रेस को बिल्कुल नहीं भाया। कि डायर की क्या होता है भाई? हमने तो मांगा था क्या? हमने तो सीधा सीधा मांगा था सेल्फ गवर्नेंस। आपने डायर की आधे सब्जेक्ट अपने पास रख लिया, आधा हमारे पास रख लिया, ये क्या होता है? इसके खिलाफ फाइनली जब अच्छा अभी जब 1919 तक आते आते गांधी जी काफी एक्टिव हो जाएंगे, तब गांधी जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट करी थी तो उनका एक रीजन ये डायर की भी था कि वो डायर की के अगेंस्ट थे। हर कोई ही अगेंस्ट था डायर की, किसी को भी डायर की पसंद नहीं आई थी, ये दोहरा मामला पसंद नहीं आया था। ठीक है। तो मतलब फाइनली होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई, अगस्त डिक्लेरेशन, उसके बाद आया अपना मोंटेज ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, जिसमें बोला गया डायर की, जिससे जिससे संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस। फिर एक और नई मूवमेंट लॉन्च होगी जिसका नाम मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताऊंगा, अंडर लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है जी। समझ में आया पूरा माहौल? सबसे पहले मॉडरेट्स, उनका पूरी डोमिनेंस, फिर एक्सट्रीमिस्ट, दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट, अपना 1905 का बंगाल पार्टीशन, देन सूरत स्प्लिट, देन फिर फाइनली कुछ टाइम तक रुक जाना, उसके बाद फिर होम रूल मूवमेंट, उसी बीच में मोंटेज ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, एंड उधर 1900 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स का आना। क्या रिलेट कर पा रहे हो सारी चीजों को? एक ऐसी सीरीज बनाते चलो दिमाग में, तभी जाके फिट बैठ पाएगी। एक और बात जो जाननी जरूरी है मैडम एनी बिसेंट के बारे में, 1917 के कोलकाता सेशन में मैडम एनी बिसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया, एंड ये पहली महिला थी जिनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हैं, पहली महिला एनी बिसेंट थी। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया 1917 में। ठीक है यार। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अब गांधी की एंट्री हो चुकी है। अब गांधी जी प्रॉपर तरीके से रोल में आएंगे, अब वो रोल में आएंगे। इसके बाद जो भी कुछ होगा सब कुछ उनके अराउंड होगा। उनके पहले 3 मूवमेंट, उसके बाद लास्ट के 3 मूवमेंट, 3 स्टार्टिंग के मूवमेंट और 3 बड़े बड़े मास मूवमेंट, सारी इंडियन पॉलिटिक्स उनके आसपास ही घूमेगी, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे गांधी का क्या क्या रोल रहा, किस तरीके से क्या सिस्टम रहा। अब बेसिकली हम गांधीयन एरा डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने उससे पहले का माहौल देख लिया है, अब कुछ क्लासेस चलेंगे सिर्फ और सिर्फ गांधी पे। आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एयरफोर्स सेक्शन वाई और नेवी एग्जाम्स। वहाँ पे मैं जीएस कैटेगरी के सारे सब्जेक्ट्स लेता हूँ, डिटेल में सारी कोर्सेज होती हैं। ठीक है। अगर आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप सुमित कुमार 9 कोड यूज कर सकते हैं फॉर फ्लैट 10% डिस्काउंट। मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना के इस समय में आप एकदम सुरक्षित हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।